युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भी खास तौर पर जिक्र हो सकता है। क्योंकि नहीं भूलना होगा कि हम सब जानते हैं कि युवाओं की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बखूबी कई मंचों पर करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारत की युवा शक्ति का एक तरह से लोहा पूरा दुनिया मानती है। और हम जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हम युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर देखते हैं कि जब स्किल इंडिया की बात होती है, देश के युवाओं के स्किल को विकसित करने की बात होती है, कैसे हम देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए देश के युवाओं को शिक्षित बनाने और एक तरह से देखें उनके योगदान को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाएं जिसके जरिए युवाओं को ज्यादा सक्षम, ज्यादा मजबूत और ज्यादा योग्य बनाया जा रहा है कि वो देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें, उसका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी युवा समझें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं, और गौरव करें जो अपने इतिहास पर, जो हमारी जो संस्कृति रही है उस पर गौरव करें, इसका जिक्र बहुत खास तौर पर होता रहता है। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें हो सकती हैं, क्योंकि युवाओं को एक दिशा निर्देश देने का, युवाओं को एक संकल्प लेने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा मंच है, आज एक तरह से कहें युवाओं का के लिए बेहद खास मौका है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के मंच से जो संदेश निकलेगा, जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी खास रहने वाला है। और ये जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है शैलेंद्र, इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो ऐसे में विकसित युवा को लेकर के और खास तौर पर आजादी के इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री उन सब बातों का भी जिक्र करने वाले हैं। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि आज से 25 साल बाद जब भारत अपना 100 साल मना रहा होगा आजादी का, तो उस वक्त का जो विकसित भारत होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसमें युवाओं की, आज के युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, इन सब बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री खास तौर पर कर सकते हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे, तब का भारत कैसा होगा, तब का विकसित भारत कैसा होगा, और उसमें युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका अक्सर जिक्र होता रहता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना युवाओं के बिना नहीं की जा सकती, उनके योगदान के बिना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि जब जब 2047 के भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, युवाओं की भूमिका की खास तौर पर जिक्र की जाती है। जी बिल्कुल, इसका खास तौर पर जिक्र होगा। और जैसा हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो ऊंची बिल्डिंग पर लोग हैं, ऊंची छतों पर, ऊंची मंजिल पर जो लोग हैं, उनकी तरफ भी कई बार प्रधानमंत्री अपने हाथ का अभिवादन कर रहे हैं, अपने हाथ से अभिवादन का जवाब दे रहे हैं लोगों का। और इस बीच लोग भारी संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स को लेकर भी उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उस अभिवादन का पूरी तरह से जवाब देते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आज की यात्रा है, हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश के सभी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी जबरदस्त दिखाई पड़ती है। वही लोकप्रियता आज सभी वर्गों के बीच, युवा हो, महिला हो, या कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, वो किसी भी आयु वर्ग का हो, वहां पर हमें यह उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं लालचंद्र, और टीवी के जरिए देश के दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर आयु उम्र के लोगों में है। खासतौर पर युवाओं को इसमें एक बड़ी संख्या, महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। और ये दिखाता है कि राज्य कोई भी हो, वो उत्तर भारत का राज्य हो या दक्षिण भारत का राज्य हो, जब भी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, इस तरह के रोड शो में हिस्सा लेते हैं,
तब वो तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी अधिक लोकप्रियता है। हमने देखा इससे पहले भी कई जगह पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गए, किस तरह से सड़कों के किनारे लोग उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। और आज हमने देखा कि जो पुष्प वर्षा हो रही थी, जिस तरह से युवा खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राज्य चाहे जो भी हो, जहां भी हो जाते हैं, उनकी लोकप्रियता के इस तरह की तस्वीरों से ये दिखाई देता है कि कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य हो या उत्तर भारत का राज्य। जी शैलेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत की जो तस्वीर है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो सबसे ज्यादा चमकती हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है पूरी दुनिया में। विश्व बैंक हो, IMF हो, सभी ने जिक्र किया। ऐसे में जो हमारे युवा उद्यमी हैं, युवा उद्यमियों के लिए भी खास संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री के इस संबोधन में, जब वो आज रूबरू होंगे देश भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में। लालचंद्र, देखिए, भारत में जो एक इकोसिस्टम बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब व्यवसाय के लिए एक सरल और बेहतर माहौल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बात उसमें उन युवाओं की होती है जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपना नव उद्यम करना चाहते हैं। और